उच्च कोटि के भिक्षु ध्यान में बैठे थे। अचानक भयभीत होकर उन्होंने पाया कि दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट भी समुद्र की लहरों में डूबी हुई है। लेकिन इस भयानक दृश्य के सामने भी भिक्षु के मन में भागने का कोई विचार नहीं आया, बल्कि उन्होंने दुनिया के लिए आखिरी चेतावनी की घंटी को शांति से बजाया। लेकिन अगले ही पल उनका मठ भी समुद्र की लहरों में तुरंत डूब गया। इसके तुरंत बाद उफनती हुई समुद्री लहरें पूरी दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि समुद्र की अधिपति मानी जाने वाली विमान वाहक पोत भी नहीं बच सकी। और भी डरावना यह है कि इस सुनामी ने बिल्कुल भी धीमापन नहीं दिखाया, पल भर में व्हाइट हाउस को बेरहमी से निगल लिया। लेकिन यह सब कुछ भी नहीं था। 10 स्तर का भूकंप केवल शुरुआत भर था और लोग इस आपदा के सामने चींटियों की तरह नाजुक थे। दुर्भाग्यवश आपदा के फैलने की गति बहुत तेज है। दुनिया भर के लोग पहले ही इसके गंभीरता को समझने लगे। ऐसा महसूस होता है कि कुछ हमें अलग कर रहा है। किसी को क्या पता था कि जैसे ही शब्द समाप्त हुए धरती अचानक से फट गई और एक बड़ी दरार ने दोनों को सीधा अलग कर दिया। सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी की बात सच में हकीकत बन जाएगी। और इसी समय दुनिया भर के अमीर लोगों को एन्क्रिप्टेड संदेश मिले, जिसमें उन्हें तुरंत जहाज पर सवार होने के लिए कहा गया, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और यह दुनिया एक विशाल जलमग्न भूमि बन जाएगी। वास्तव में कई साल पहले ही वैज्ञानिकों ने इस आपदा का पता लगा लिया था। मानव जाति के विनाश को रोकने के लिए उन्होंने चीन में गुप्त रूप से 4 नोआ की आर्क का निर्माण किया था। लेकिन हर आर्क केवल 1 लाख लोगों को ही ले जा सकता है। इसके अलावा हर देश के प्रमुख और शीर्ष वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया है। वैज्ञानिकों के अलावा अन्य लोगों को इस पर सवार होने के लिए 1 अरब यूरो खर्च करने होंगे, जो आम लोगों के लिए सपने जैसा ही है। लेकिन आदमी घर पर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि आपदा आने वाली है, उसने तुरंत भारी रकम खर्च करके एक विमान किराए पर लिया और अपने परिवार के साथ वहां से निकलने की योजना बनाई। लेकिन जब उसने अपनी पूर्व पत्नी को फोन करके सच्चाई बताई तो उसे उस तरफ से हंगामा करने वाला पागल समझा गया, क्योंकि टीवी पर अभी तक कोई आपदा की चेतावनी नहीं थी। नतीजा ये होता है कि फोन रखते ही घर ने जोरदार हिलना शुरू कर दिया। तब महिला को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने तुरंत बच्चे और अपने प्रेमी को लेकर मेज के नीचे छुप गई। और इसी समय आदमी भी वहाँ पहुँच गया। लड़की अभी भी यहाँ उस कार में है। आदमी के जिद करने पर पूर्व पत्नी ने बच्चे को लेकर बाहर भागने का निर्णय लिया। वाकई थोड़ी ही देर बाद घर अचानक गिर पड़ा। लेकिन इस समय वे डरने की परवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि आसपास की जमीन में दरारें पड़ने लगी थीं और उन्हें वहां की धंसने से पहले भागना था। लेकिन अचानक आगे एक पुरानी कार दिखाई दी। कार देखते ही देखते जमीन धंसने की गति बढ़ती जा रही है। मजबूरन आदमी को हरियाली इलाके की ओर दौड़ना पड़ा। आजकल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सभी इमारतें एक ही पल में गिर गईं। वे कभी भी मारे जा सकते हैं। लेकिन आदमी उन्नत ड्राइविंग कौशल के बल पर अपने परिवार को हवाई अड्डे तक लाने में सफल रहता है। हालांकि यहाँ स्थिति बदल जाती है। विमान चालक पहले ही दुर्भाग्यवश मारा जा चुका है। अब कोई विमान उड़ाने वाला नहीं है। वे अभी भी मृत्यु के भाग्य से नहीं बच सकते। आप देख सकते हैं कि हम अभी भी चीन में हैं। अब वे केवल इसे आखिरी उपाय के रूप में देख सकते हैं और अपनी उम्मीदें चश्मे वाले आदमी पर टिका सकते हैं। और वह भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने सफलतापूर्वक विमान शुरू कर दिया। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। भूकंप के कारण जमीनी उभार के चलते विमान एक समय पर ऊंचाई नहीं पकड़ सका और लगभग एक तेज गति से चल रही ट्रेन की चपेट में आ ही गया था। लेकिन सौभाग्य से अंत में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वे इस बार सफलतापूर्वक बच निकले। जब उन्होंने दोबारा खिड़की के बाहर देखा तो पूरी शहर पहले ही खंडहर में बदल चुका था। यद्यपि अब वे कुछ समय के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि वे हमेशा हवा में नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय आएगा जब हवाई जहाज में ईंधन खत्म हो जाएगा। जब कुछ लोग अगले कदम की योजना बनाने में उलझन में थे तो आदमी को कुछ समय पहले मिले एक पागल व्यक्ति की याद आई। उसने कहा कि माया लोग पहले से ही सब कुछ जानते थे और भविष्यवाणी की थी कि आपदा 21 दिसंबर को आएगी। शुरू में आदमी को कुछ संदेह था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सामने वाला मजाक नहीं कर रहा था। न केवल कैलिफोर्निया डूबने लगा है, बल्कि पूरा विश्व मुसीबत में है। इस दौरान उन्होंने नूह की नाव का भी जिक्र किया, जिसमें प्रवेश करके ही एकमात्र उम्मीद है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह आदमी जल्दी से उस पागल व्यक्ति को खोजने दौड़ा, लेकिन वह व्यक्ति कार में नहीं था। इसलिए उसने गाड़ी चलाकर उसे ढूंढने का प्रयास किया और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर उसे पाया, जहाँ वह रेडियो के माध्यम से लोगों को माया भविष्यवाणी बता रहा था। आदमी को जल्दी में आता देख उसने भी कोई बिना कुछ छुपाए सीधा आदमी को बताया कि जहाज के नक्शेकार में ही है। पर तभी आसपास अचानक तेज आवाज सुनाई दी। जाहिर तौर पर पास का ज्वालामुखी फटने वाला था। क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आना चाहती? बहुत सुंदर है, मैं यहीं रुकने वाला हूँ। मजबूर होकर आदमी को वहां से निकलना पड़ा। ऐसी खतरनाक सुंदरता को देखने का साहस उसमें नहीं था। हालांकि वह तभी अभी कुछ दूर ही गया था कि पीछे से भीषण विस्फोट की आवाज आई। उसके तुरंत बाद आग के गोले जमीन पर गिरने लगे। हालांकि आदमी पहले से ही तेज चला रहा था, लेकिन कार की पीछे की तरफ दुर्भाग्य से आग का गोला लग गया। विमान के करीब पहुंचने ही वाला था कि अचानक जमीन पर एक बड़ी दरार आ गई। सोचने का समय नहीं था। आदमी ने सीधे एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया और आगे बढ़ गया। पहले तो आदमी ने अपनी बेटी को पूर्व पत्नी के पास छोड़ दिया, फिर बिना मुड़े सीधे कार में बैठ गया। उसे नोआह के जहाज की ओर जाने वाली नक्शा ढूंढनी थी, क्योंकि यही एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही उसने नक्शा पाया और निकलने की तैयारी की, अचानक जमीन धंस गई और वह सीधे कार सहित खाई में गिर गया। ऐनक वाला आदमी जानता था कि वह बच नहीं सकता। इंतजार करना सबको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही उसने विमान चालू किया, एक हाथ खाई के किनारे पर दिखाई दिया। आदमी पागलों की तरह हवाई जहाज की तरफ दौड़ पड़ा। जीवन और मौत की इस दौड़ में वह अंतिम क्षण में सफलतापूर्वक हवाई जहाज पर चढ़ गया। लेकिन इस समय संकट समाप्त नहीं हुआ था। वे अब भी खतरे के किनारे पर हैं। किसी भी वक्त आग का गोला उन पर गिर सकता है। लेकिन आखिर में वे सुरक्षित रहे और घनी धुएं से बाहर निकलने में सफल हुए। खतरे से बाहर आने के बाद आदमी ने तुरंत नक्शा खोला और पाया कि नोआह की किश्ती का स्थान चीन में है। लेकिन इस छोटे विमान के ईंधन की क्षमता पर्याप्त नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द एक बड़ा विमान बदलना होगा। लेकिन अब हवाई अड्डा लगभग पूरी तरह से खंडहर बन गया है। कुछ ही विमान सही सलामत हैं, लेकिन चढ़ने के इच्छुक लोग वास्तव में बहुत अधिक हैं। ऐसे में आम लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन तभी जब वे संशय में महसूस करते हैं
भ्रमित होने के समय आदमी ने यहाँ अपने बॉस को देखा। उसके पास न केवल विमान था बल्कि एक चालक भी था, लेकिन इतनी बड़ी विमान के लिए एक सह पायलट की भी आवश्यकता थी। जब आदमी ने विमान चलाना सीख लिया तो मालिक तुरंत कुछ लोगों को साथ ले जाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन विमान ने जैसे ही शुरू किया समस्या उत्पन्न हो गई। रनवे के टूटने के कारण पर्याप्त गति नहीं मिल पाई, जिससे विमान सीधे दरार में गिर गया। कोई चारा नहीं था, कप्तान को चश्मा पहनने वाले आदमी को विमान सौंपना पड़ा। उसे जल्दी से ऊर्जा उपकरण को सामान्य करना था, लेकिन चश्मा पहनने वाले ने इस तरह का विमान कहाँ चलाया था। वह पास की 2 ऊंची इमारतों से टकराते टकराते बचा। सौभाग्य से कप्तान समय पर वापस कॉकपिट में आ गया। इस तरह वह बाधाओं से बचने में सफल रहा और आकाश में उड़ चला। 2 लोगों के बेहतरीन तालमेल से विमान ने सफलतापूर्वक खतरा पार कर लिया और ऊंचाई पर पहुंच गया। अब बस हवाई में एक बार ईंधन भरना है, फिर सुरक्षित नूह की जहाज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चीजें इतनी आसानी से नहीं चली। जब वे हवाई से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि नीचे सब कुछ पहले ही आग की लपटों में बदल चुका था और अब विमान में शेष तेल की मात्रा अधिकतम उन्हें केवल चीन के दक्षिणी सागर तक पहुंचाने जितनी ही थी। बेबस वे इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। पर जैसे ही वे पहुंचने वाले थे सभी लोग परेशान हो गए। जहाँ पहले असीमित समुद्र था वह अब जमीन में बदल चुका था। ऐसा लगता है कि इस आपदा ने पहले ही पर्त को विस्थापित कर दिया और यह दूरी भी चौंका देने वाली 2500 किलोमीटर थी। यहाँ तक कि पृथ्वी के ध्रुव भी बदल गए थे। अब विमान का ईंधन लगभग समाप्त होने वाला है। उन्हें केवल ग्लेशियर पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का विकल्प चुनना होगा। बस जैसे ही विमान जमीन पर उतरे वे गाड़ी चलाकर बाहर निकल सके तो उनके पास जीवित रहने का मौका होगा। हालांकि सब कुछ तैयार होने के बाद भी कप्तान ने विमान पर रहने का फैसला किया ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि सभी लोग सुरक्षित लैंड कर सकें। कोई चारा नहीं था। आदमी ने जल्दी से कार चालू करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि कार में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जिससे सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले आदमी ने सफलतापूर्वक कार स्टार्ट की और बाहर निकल गया। हालांकि उसने फिलहाल एक संकट से बचाव कर लिया, लेकिन अब चारों ओर सिर्फ बर्फ और बर्फ ही है। वे पूरी तरह से खो चुके हैं। फिर भी जब सभी लोग निराश थे तब ऊपर से एक झुंड हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आया। लगता है कि जानवरों को नोआ की जहाज तक पहुंचा रहे थे। इसे देखकर सभी ने जल्दी से रोकने के लिए आवाज दी, लेकिन उनके पास टिकट नहीं थी। वे हेलीकॉप्टर में सवार नहीं हो सकते थे और वहीं पर केवल मालिक का परिवार ही योग्य था। यहाँ तक कि अगर इन लोगों ने अपनी सारी संपत्ति बेच भी दी तब भी वे 10 अरब यूरो नहीं जुटा सकते थे। अच्छी बात यह रही कि उनका भाग्य साथ था। रास्ते में उन्हें एक दयालु बुजुर्ग व्यक्ति मिला जिसने उन्हें नोआ के जहाज तक पहुंचने के लिए सवारी प्रदान की और बुजुर्ग का पोता यथा संयोग जहाज का कर्मचारी था। भले ही वे महंगे जहाज टिकट खरीदने में असमर्थ थे, लेकिन वे गुप्त रास्ते के माध्यम से अंदर प्रवेश करने में सक्षम थे। लेकिन लोग जितने ज्यादा होंगे खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पोता इन विदेशी लोगों को ले जाना नहीं चाहता था। जब उन्होंने देखा कि उनका रवैया दृढ़ है तो पूर्व पत्नी को बुजुर्ग से विनती करनी पड़ी। वह सिर्फ चाहती थी कि वह 2 बच्चों को शरण दे। शायद एक माँ होने के नाते आखिरकार बुजुर्ग ने सभी को अंदर ले लिया। वे जल्दी ही सुरंग के अंदर पहुंच गए और ऐसा लग रहा था कि वे नोआ की आर्क में प्रवेश करने वाले थे। तभी पास की मशीन अचानक से फिर मशीन ने काम करना शुरू किया और चश्मे वाला आदमी और तिब्बती लड़के को नीचे धकेल दिया। वे दोनों घूमते हुए गियर में फंस गए और चश्मे वाला आदमी गियर के काफी पास था, इसलिए बचाव से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और अब सुनामी के टकराने में 4 मिनट से भी कम समय बचा है। ऊपर के कर्मचारियों के पास कोई विकल्प नहीं था जिससे वे भीड़ को नियंत्रित कर सके। बस वे यात्रियों को धक्का देकर भीतर जाते देख सकते थे। लेकिन जब सब लोग चले गए तो कर्मचारियों ने देखा कि अब भी कोई नीचे है। असल में वह मालिक और उसके 2 बेटे थे। उन्हें अभी अभी लोग खींचकर द्वार के नीचे ले गए। हालांकि उन्होंने छोटे बेटे को समय पर ऊपर भेज दिया था, लेकिन द्वार के ऊंचा होने के कारण वह और बड़ा बेटा नीचे ही रह गए और अब समय बहुत कम बचा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला किया। हालांकि दोनों बेटे सफलतापूर्वक बच गए, लेकिन वह खुद हमेशा के लिए यहाँ रह गए। अब सुनामी के आने में केवल 1 मिनट बचा था, किंतु जल प्रणाली में समस्या आ गई, जिससे कि दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा था। दरवाजा बंद किए बिना नौका शुरू नहीं की जा सकती थी। कप्तान ने यह देखकर तुरंत सभी को सिर झुकाकर तैयार रहने की सूचना दी। झुक जाओ और कभी भी सुनामी के झटके के लिए तैयार रहो। जैसे ही टाइमर पर गिनती खत्म हुई, भारी मात्रा में समुद्री पानी तुरंत जहाज में भर गया, जिससे वे यात्री जो समय पर बच नहीं सके डूब गए। लेकिन सुनामी के साथ केवल समुद्री पानी ही नहीं आया, बल्कि विशाल आकार के फाइटर जेट भी आए, जो लहरों के प्रभाव से सीधे और जोर से जहाज से टकरा गए, जिससे इसका रास्ता पूरी तरह से भटक गया और वह सुनामी के साथ गहरे में डूब गया। तभी प्रणाली ने अचानक सामने एक ऊंचा पहाड़ का पता लगाया, जो 8710 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। भले ही विशाल सुनामी इसे डुबा न सकी, यदि इंजन को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो वे सभी यहाँ दफन हो जाएंगे। और इस समय आदमी जल संसाधन प्रणाली के पास था। उसका आना निस्संदेह सबके लिए आशा की किरण था। रेडियो के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति को बताया कि वर्तमान स्थिति में केवल इंजन को ठीक करके शक्ति बहाल करके वे पहाड़ से बच सकते हैं। व्यक्ति जानता था कि उसका कार्य कठिन है, इसलिए वह बिना पीछे देखे उपकरण के अंदर गया। उसने पाया कि एक रस्सी गियर में फंस गई थी, जिससे शक्ति उपकरण काम नहीं कर पा रहा था। अगला काम बस रुकावट को हटाना था ताकि कार्य पूरा हो सके। हालांकि देखने में आसान लग रहा था, लेकिन करना बेहद कठिन था, क्योंकि रस्सी बहुत कसकर फंसी थी। केवल उसके बल पर उसे निकालना असंभव था। सौभाग्य से आर्क बहुत बड़ा था, अक्सर फंसा रहता था और जहाज के हिलने से गियर में कुछ हल्की गति होती थी, जिससे आदमी ने रस्सी को बाहर निकाल लिया। जैसे ही आर्क हिम्मत से टकराने वाला था, इंजन फिर से काम करने लगा और पीछे हटने लगा। जैसे जैसे एवरेस्ट दूर होता गया, सभी ने आखिरकार राहत की सांस ली। वे मौत के चंगुल से निकलने में सफल रहे और यह आपदा पूरे 1 साल तक चली। जब सूरज फिर से धरती पर चमका, लोग ताजा हवा में सांस लेने के लिए डेक पर आ गए। हवा में थोड़ी राहत की बात यह थी कि समुद्र का पानी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से हट गया और जल्द ही लोग वापस भूमि पर लौट सकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस आपदा के बाद हिमालय अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं रहा। उसकी जगह ड्रैकेंसबर्ग पहाड़ियां ले ली है और पूरी अफ्रीकी महाद्वीप कई हजार मीटर ऊपर उठ गया है।
हालांकि पृथ्वी ने अनगिनत जीवन को जन्म दिया है, लेकिन मानव उसमें से केवल एक सदस्य है। और हमारी जिस सभ्यता पर हमें गर्व है वह भी पृथ्वी के लंबे इतिहास में एक क्षण भर ही है। वे गगनचुंबी इमारतें और शानदार शहर के रोशनी, विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने पर केवल पृथ्वी सतह की एक पतली चादर। पृथ्वी के रक्षक के रूप में हमें अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हर एक काटी गई जंगल की पत्ती, हर एक प्रदूषित नदी संरक्षण की जिम्मेदारी से विरुद्ध है। पृथ्वी को मानवता के बचाव की जरूरत नहीं है, बल्कि वास्तव में बचाव की जरूरत मनुष्य को है।